हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जिकन जेएस पर सीआरपीएफ एससीएम एंड एएसआई एग्जाम 2023 22 फरवरी के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे जीके एंड जीएस के। शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के तीनों शिफ्टों में। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट, इस प्रकार क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के, फिर थर्ड शिफ्ट के। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 2021 के आधार पर जीडीपी में भारत का स्थान कितना है। तो गाइस 2021 के आधार पर बात करें तो जीडीपी में भारत का स्थान 6वां था और 2022 के आधार पर बात करें तो 2022 के आधार पर भारत का स्थान 5वां है। और मतलब भारत की अर्थव्यवस्था वैसे तो जीडीपी के पैमाने पर दुनिया की 5 अर्थव्यवस्था वर्तमान में, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो ये 194 देशों की सूची में से भारत 144 स्थान पर आता है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस मुगल बादशाह की बेटी ने लिखी थी। तो इनकी जीवनी लिखी थी शाहजहां की बेटी ने लिखी थी, जहांनारा बेगम साहिब ने। और ये शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी जिसका शीर्षक क्या था, मुनिस अल अरवा इसका शीर्षक था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था। 1983 में दिए गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह दिया गया बद्री नारायण को। बद्री नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को और उर्दू के लिए अनीस अस्फाक को इस साल का मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। गुजरात में स्थित है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) में है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर लाइफ राफ्ट को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अविनाश सावले किस खेल से संबंधित है। ये स्टीपलेज एथलेटिक्स है। तो एथलेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव किस पार्टी से संबंधित है। बीजेपी से संबंधित, बीजेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान सिंगालीला पर्वत श्रेणी में स्थित है जो संत सदकफू चोटी के पास स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बात करते हैं 104 मिलियन तो इनकी संख्या है। और जो देश में 8.6% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। तो 8.6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्तरीय नृत्य किस दिशा से संबंधित होती है। असम के राज्य पूर्वोत्तर राज्य है, उससे संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत से यह संबंधित है। तो पूर्वोत्तर भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और असम सत्तरीय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने के गौरव प्राप्त हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और सबसे बड़े मतलब सबसे छोटे क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो कौन सा गोवा है। और सबसे बड़े क्षेत्रफल आधार पर कौन सा है तो वो राजस्थान है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मंदिर के फैसले में जब 5 जजों में से जनवरी 2022 में कौन से मुस्लिम जज 2023 में रिटायर हुए हैं जनवरी 2023 में। तो उसका राइट आंसर हो सैयद अब्दुल नजीर वर्तमान मतलब ये जज थे जो जनवरी 2023 में रिटायर हुए हैं। और वर्तमान की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में वर्तमान कार्यरत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अब्दुल नजीर। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन ईसाई धर्म का भारतीय संबंध कब स्थापित हुआ था। तो माना जाता है कि इस भारत में ईसाई धर्म की स्थापना मतलब शुरुआत केरल के तटीय नगर करांगानोर से में हुई, जहां ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक सेंट थॉमस 52 ईसा पूर्व में केरल के कोडुनगल्लूर आए थे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 52 ईसा पूर्व में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे। मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पर राजस्थान के बीकानेर में हाल ही में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला किसने रखी है। तो बाद राष्ट्रपति जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने रखी है जनवरी 2023 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME अवार्ड में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो गाइस ये अलग अलग अवार्ड राशि दी जाती है। इसमें 1 लाख से 3 लाख के मध्य दी जाती है। मतलब सबसे कम 1 लाख और सबसे अधिक 3 लाख दी जाती है। तो 1 से 3 लाख के मध्य ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद ओडिशा सरकार को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता किस पार्टी से संबंधित है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन थे लोकसभा निचले सदन के 11 बार चुने गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में पद्म विभूषण प्राप्त करता प्रभा
अन्य को किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गाइस ये कला क्षेत्र संबंधित है। और डॉक्टर प्रभा ने भारत की किराना घराने की प्रसिद्ध भारतीय संगीत गायिका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात करें तो इन्होंने 2022 की बात करें तो गाइस चार, सॉरी गाइस यहाँ पे चार नहीं 104 यहाँ पे पद्म विभूषण है और 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2022 में मतलब टोटल 128 यहाँ पे तो पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें से 104 तो यहाँ पर पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल किए गए, मतलब दिए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हेतु राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त लोन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तो गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लें, सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पादप कोशिका संबंधित नहीं है? तो गाइस पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दूसरे सबसे ज्यादा रेप किस राज्य में होता है? तो गाइस रेप के मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार बात करें सबसे ज्यादा मतलब दूसरे की बात कराने यहाँ पर दूसरे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होते हैं, मध्य प्रदेश का राइट आंसर। और प्रथम की बात करें, प्रथम किस में होता है? प्रथम राजस्थान में होता है। तो प्रथम इसका प्रथम पूछ लिया आगे आने वाले शिफ्टों में, तो प्रथम राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से लिए गए हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका को 2023 में भारत में कितने रनों से हराया था? तो गाइस भारत ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में श्रीलंका को 317 रनों से हरा दिया था। तो यह रनों और ये बात करें तो ये रनों के अंतर से वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गाइस कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूर्य ने की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में होता है? लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो गाइस 1722 मीटर। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर है, जो सिरोही राजस्थान में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र संबंधी नियम कौन सा है? तो लेंज का नियम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 324 संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में पादम कोशिका से संबंधित नहीं है, तो वह पादम कोशिका लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अवसानी के वृक्ष सत्र में कौन सा तत्व नहीं आता? तो क्या वर्ग 17 की बात करें तो हेलोजन ग्रुप कहा जाता है वर्ग 17 को। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? इसके बारे को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखो। इसके तत्वों की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तत्व आते हैं इसके अवसानी के वर्ग 17 में। तो क्या इनके अलावा जो भी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाया जाएगा? तो 25,000 किलोमीटर बनाया जाएगा, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट प्रश्न, भूटान की सीमा कितने किलोमीटर भारत से लगती है? तो क्या 699 किलोमीटर लगती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 4 राज्यों से लगती है, तो कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है भूटान राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गरीब सूचकांक गरीबी सूचकांक बहुआयामी गरीब 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार है, जो सबसे गरीब राज्य है भारत के अंतर्गत। और इसकी बात करें तो गरीब के उत्तम स्तर वाले चुना गया मतलब बिहार को। और इसकी बात करें तो 91.91% आबादी यहाँ की बहुआयामी गरीब है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। और सेकंड की बात है, सेकंड पर कौन आता है? झारखंड दूसरे स्थान पर आता है। और थर्ड के स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश। और फोर्थ पर मध्य प्रदेश आता है। और सबसे कम गरीब की बात करें तो सबसे गरीब कौन सा है? केरला। और उसके बाद गोवा आता है, और फिर उसके बाद सिक्किम आता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बिहार का लोक नृत्य है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान पुष्पक योजना के तहत कितने ड्रोन किसान को ऋण पर दिए गए? तो 150 करोड़ कृषि किसान ड्रोन दिए गए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा कॉलेज की स्थापना अमृतसर में किस सन में हुई थी? तो 1892 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या रखा गया? तो इस ड्रोन को स्काई वॉक नाम दिया गया, तो स्काई वॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो केरोफाइसियन ग्रीन शैवाल में पाई जाती है,
नहीं, ग्रीन से वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो गाइस दिल्ली में जामा मस्जिद के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण की शुरुआत शाहजहां ने करवाई थी और 1650 में शुरुआत करवाई थी। उसका निर्माण कब पूरा हुआ था, 1656 हुआ था। इसको बनने में 6 वर्ष लगा था और 10 लाख रुपए की लागत आई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक थे जिनका 2022 में निधन हो गया। तो गाइस पंडित शिव कुमार थे जो संतूर वादक थे और 10 में 2022 में इनका निधन हो गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार 30 जनगणना में तीसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो गाइस तीसरा सबसे कम की बात करें, फर्स्ट बिहार पे आता है, सेकंड पे आता है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड आता है राजस्थान। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक की बात करें तो केरल फर्स्ट नंबर पर आता है, फिर लक्षद्वीप और फिर आता है गाइस फिर आता है मिजोरम और फिर फोर्थ नंबर पर आता है गोवा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मझगांव हीरे की खदान किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश पन्ना जिले में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावेरी बहन दर्शना नैना रंजना एवं सोना का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो गाइस इनका संबंध है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से और इसके नृत्य का जनक किसे माना जाता है, गुरु विपिन को माना जाता है इस नृत्य का जनक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आपका नीति में दिल्ली में शराब पीने की उम्र कितने साल घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। तो गाइस पहले 25 वर्ष थी जिसको घटाकर अब 21 साल कर दी गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक कितने गेंद में लगाया। तो 126 गेंद में लगाया था दोहरा शतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको बात करें तो इन्होंने इस पारी में 23 चौके और 9 शानदार छक्के भी लगाए थे और इन्होंने ईशान किशन ने इन्होंने धाकड़ बल्ला क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि क्रिस गेल ने 138 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था और इन्होंने 126 गेंदों में लगा दिया। तो इन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है वह किस अनुच्छेद के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो वह संविधान उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों के अधिकार के तहत। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम 1826 में किसने इस स्थल की यात्रा की थी। तो भाई 1826 चार्ल्स मेसन ने इस स्थल की यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा में एक टीले के बारे में बताए थे इन्होंने। तो चार्ल्स मेसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में आया मेंस चक्रवात का नाम किसने दिया है। तो इसका नाम दिया है UAE ने दिया है, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में कितने सीटों पर चुनाव हुआ। तो ये 250 सीटों पर हुआ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी को 134 सीटें, बीजेपी को 104, कांग्रेस को 9 और अन्य को 3 सीटें आई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट कब लागू किया गया था। यह 14 नवंबर 2012 को लागू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, आवसानी 5 तत्वों का नाम क्या होता है। तो गाइस जिसका नाम है बोरोन होता है। तो बोरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। तो 1955 का अधिनियम था जिसके तहत इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था इंपीरियल बैंक के स्थान पर। तो गाइस इसकी बात करें, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें इसमें, तो ऐसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट एक्ट के तहत अधिग्रहित कर लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और इसकी बात करें तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 27 जनवरी 1921 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, JM किन्स के द्वारा हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटबंदी 2023 की पीठासीन कार्यवाही के न्यायाधीश कौन थे। तो इसके पीठासीन कार्यवाही के न्यायाधीश कौन थे। तो इसके 5 जजों की बेंच बनाई गई थी, जिसमें मेन मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जो इन्होंने अंतिम फैसला सुनाया था। तो जस्टिस S अब्दुल नजीर थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के केंद्र सरकार द्वारा 6 साल पहले 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले की वैधता पर फैसला सुनाएगी। जस्टिस S 5 जज कौन कौन से थे। तो जस्टिस S अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस SAS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्न। ये 5 जज थे, जिनमें से मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जस्टिस S अब्दुल नजीर थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने फैसला कब सुनाया था, 7 जनवरी 2022 में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आम बजट 2022-23 की बात करें तो शिक्षा के लिए 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और 2022 की बात करें जिसमें 1,04,278 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो गाइज मुझे मतलब ये अपने तीनों शिफ्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और ये था आज के तीन शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेता है कि मैं जैसे ही आज का एग्जाम मतलब कल एग्जाम समाप्त हो और उसका एनालिसिस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।